अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 15 शबान आने वाली है और ये सवाल फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि 15 शबान की इबादत बिदअत है या उनमें कोई हकीकत है। आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो जब हम छोटे थे तो 15 शबान को बहुत एहतमाम से मनाया जाता था। नीम के पानी से गुस्ल किया जाता और कहा यह जाता था कि इस तरह गुस्ल करने से जिन्नात का असर या बद असरात जो हैं वो जायल हो जाती हैं। इसके साथ कुछ इबादत का सलातुत तस्बीह का एहतमाम किया जाता, हलवे पकाए जाते, सदका खैरात किया जाता और ये कहा जाता था कि इस रात तकदीर के फैसले होते हैं। तकदीर जो लिखी जा चुकी है वो लोहे महफूज से फरिश्तों के हवाले की जाती है और उनको साल भर के काम सौंपे जाते हैं। 15 शबान के हवाले से जो एक रिवायत मौजूद है हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कि हजूर पाक उस रात कब्रिस्तान तशरीफ ले गए और वहाँ पर इस्तग़फ़ार करते हुए पाए गए। तो इस रिवायत के तहत अब हम ये फैसला करना है कि ये इबादत की रात है, यहाँ पर वज़ाइफ पढ़ने चाहिए, नहीं पढ़ने चाहिए, हलवे पकाने चाहिए या नहीं पकाने चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सवाल हमेशा हमारे ज़हन में रहता है। उससे पहले 15 शबान को शुरली पटाखे बजाने का भी बहुत ज्यादा रिवाज था कि शुरलियां और पटाखे फोड़े जाते थे, लाइटिंग की जाती थी और बड़े धूमधाम से महफिलें मिलाद मुनक्किद होती। इसको त्योहार का दर्जा दिया गया और त्योहार के तौर पे मनाया जाता। फिर एक दौर आया कि ये कहा जाने लगा कि 15 शबान की इबादत का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, ये टोटल तौर पर बिदअत है, रोजा रखना भी जायज नहीं है और बिल्कुल इस रात की कोई अहमियत नहीं है। दोस्तों, इस बारे में मुख्तलिफ उलमा के बहुत सारे बयान मौजूद हैं, इसरार अहमद साहब का, तकी उस्मानी साहब का, जिसकी रोशनी में मैंने कुछ चीजों को अखज़ किया है। मसलन ये कि हर रात की तरह अगर 15 शबान को भी इबादत कर ली जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर हम आयाम 20 के रोजे रखते हैं, 13, 14 और 15 के रोजे रखते हैं, तो 15 शबान का रोजा भी इस नियत से रख लिया जाए। आयाम 20 के रोजे हैं तो उस रोजे में भी कोई हर्ज नहीं है। अगर सदका और खैरात किया जाता है या कुछ मीठा तकसीम किया जाता है तो इसमें भी कोई बिदअत या हर्ज वाली बात नहीं। हर बात को बिदअत कहकर बिल्कुल हमारे बच्चों को मजहब से, इबादत से, रिवायत से दूर कर दिया गया है। देखिए, हर चीज जो है कोई इबादत नहीं होती, बहुत सारी रिवायत भी होती है। रिवायत में क्या था कि इस दिन को एक निशानी के तौर पर याद रखें। आज भी हम देखते हैं कि हमें बचपन में याद आता है कि 15 शबान हलवे बनाए जाते थे, तकसीम किए जाते थे, खीर बनाई जाती थी, तकसीम की जाती थी, बेरी या नीम के पत्तों से नहाया जाता था ताकि बद असरात दूर हो। देखिए, बेशक किसी एक रात से चीजों को मंसूब नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई इस रात में ये एहतमाम करता है, साल भर में एक बार भी एहतमाम करता है, कुछ नवाफिल का एहतमाम करता है, तो खुदारा उसको इससे न रोके। बिदअत का शोर मचाकर हमने उन लोगों को भी इससे दूर कर दिया है कि वो एक रात ही सही लेकिन वो तौबा इस्तग़फ़ार करते थे, अपने गुनाहों की माफी मांगते थे। देखिए दोस्तों, अल्लाह ताला हर रात हमारी दुआएं भी सुनता है, हमारी आहोजारी भी सुनता है, हमारी इबादत भी कबूल करता है। वो कहता है कि रात के आखिरी पहर में तुम्हारी से शहरक से भी ज्यादा करीब होता हूँ और उस वक्त मैं तुम्हारी भरपूर तवज्जो से तुम्हारी बात सुनता हूँ, तुम्हारी अर्जियां सुनता हूँ और अपनी तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हूँ। कोई इस रात को भी अल्लाह ताला के करीब होता है तो हमें उससे नहीं रुकना चाहिए। लोग इस रात से खौफ खाते थे कि हमारी तकदीर के फैसले होने हैं, पता नहीं किसकी जिंदगी खत्म होने का फैसला हो जाए, किसके रिस्क का क्या फैसला हो, किसकी शादी का फैसला हो, किसकी औलाद का फैसला हो। तो इस एक रात लोग बड़ी तमीज से, तहजीब से और एहतमाम से इबादत करते थे, तौबा ताइब होते थे, अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करते थे और अपने आने वाले साल के लिए दुआएं करते थे। अगर ये रिवायत भी है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप लोगों को अल्लाह के करीब होने दें, चाहे उस एक रात में डर के वो इस्तग़फ़ार करें। आपको याद होगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, जिसमें एक शख्स अल्लाह ताला से बात किया करता और अल्लाह ताला से कहता कि अल्लाह ताला तू कैसा होगा, पता नहीं तेरी बीवी तुझे खाना देती होगी या नहीं, इस तरह की वो बात करता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको टोका और कहा कि अल्लाह ताला के बारे में कैसी बात कर रहे हो, जिस पे अल्लाह ताला उनसे नाराज हुए। उन्होंने कहा कि मेरा बंदा सादगी में, मासूमियत में, अनजाने में मुझसे बात कर रहा था तो तुमने उसको क्यों रोका। कम से कम इस ही बात को मद्देनजर रखते हुए आप लोग भी ये सोचें कि एक शख्स अल्लाह ताला से हम कलाम होता है, चाहे साल में एक दफा अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करता है, उसकी इबादत करता है, अपने आप को पाक साफ करता है, नवाफिल अदा करता है, अगले दिन का रोजा रखता है, तो आप उसमें क्यों पावट डाल रहे हैं, उसमें क्यों रखना डाल रहे हैं। आप अल्लाह और उस इंसान के दरमियान में मत आइए और लोगों को इससे बिल्कुल मुतनफ़र ना कीजिए कि 15 शबान की कोई अहमियत नहीं है, कोई इसमें हैसियत नहीं है इसकी। ये छोड़ दें, मजहब के नाम पर, बिदअत के नाम पर लोगों को दीन से दूर करना छोड़ दें।